Good morning students. Today we will discuss chapter 1 of grade 4. Chapter name is Who is happy? खुश कौन है? चैप्टर का क्या नाम है? Who is happy? तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 फर्स्ट क्लास 4. बेसिकली स्टोरी किस पे बेस है? एक क्रो है, उसका नेम क्या है? पीकू. पीकू द क्रो इज सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ. जो पीकू है, क्रो का नेम है, वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, मतलब संतुष्ट है अपनी लाइफ से. ही इज गिफ्टेड विद अ क्लेवर माइंड. उसका जो माइंड है वो गिफ्टेड है. क्लेवर माइंड का क्रो है. अ स्ट्रॉन्ग बीक. बीक जो है उसकी चोंच है, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत बीक है. एंड अ टफ बॉडी एंड विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई. और जो उसकी टफ बॉडी मतलब उसकी कठोर बॉडी है पूरी, एंड विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई. और विंग्स जो उसके पंख है उसको फ्लाई उड़ने के लिए हेल्प करती है. Oh, I am the happiest bird in the world. तो जो क्रो है, पीकू नाम का क्रो, वो बोल रहा है I am the happiest bird in the world. कि मैं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही हैप्पी बर्ड हूँ. Even humans tells the story of the clever crow to their children. यहाँ तक कि जो ह्यूमंस है, मतलब जो मनुष्य है, वो भी अपने बच्चों को द क्लेवर क्रो, एक चतुर क्रो की स्टोरी अपने बच्चों को बताते हैं. नेक्स्ट है, आप पेज 2 पे देखते हैं. एक दिन वन डे पीकू सी सोना द ब्यूटीफुल व्हाइट स्वैन. तो एक दिन क्या होता है, जो पीकू है वो किसको देखता है? एक ब्यूटीफुल व्हाइट स्वैन. ब्यूटीफुल सुंदर व्हाइट स्वैन. स्वैन जो है या फिर डक बोल सकते हो, या फिर जो बत्तख होगी उसको बोल सकते हो. He suddenly feels that the swan looks more beautiful. वो अचानक से सोचता है कि जो स्वैन है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. तो जो क्रो है वो सोना के पास जाता है, जो कि एक बर्ड मतलब हंस है, या फिर आप डक भी बोल सकते हो. You are the prettiest bird. I wish I could look like you. वो बोल रहा है कि तुम इस वर्ल्ड में पूरी प्रिटी बर्ड मतलब बहुत सुंदर बर्ड हो. I wish I could look like you. तो जो क्रो है वो उसको बोल रहा है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह दिखता. You must be the happiest bird in the world. वो बोल रहा है कि तुम इस वर्ल्ड में पूरी खुश रहने वाली बर्ड हो. तो जो सोना है वो उसको बोलती है I was the happiest till I saw मिट्टू. तो वो बोल रही है मैं जब तक खुश थी जब तक मैं मिट्टू से नहीं मिली थी. अब यहाँ पे एक और बर्ड है, उसकी बात हो रही है मिट्टू की. द लवली पैरेट. पैरेट का क्या नेम है? मिट्टू. ओ मिट्टू ग्रीन कॉट एंड रेड बीक मेक हर लुक सो अट्रैक्टिव. तो वो बोल रहा है, जो बर्ड थी वहां पे वो बोल रही है ओ मिट्टू ग्रीन कॉट, जो उसका ग्रीन कलर का ऊपर कोट है, एंड हर रेड बीक मेक हर लुक सो अट्रैक्टिव. बीक जो उसकी चोंच है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है. शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन मी. जो वो पैरेट है वो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है. सी माई व्हाइट फेदर्स मेक मी लुक सो प्लेन एंड डल. और जो मेरे व्हाइट विंग्स हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा डर बनाते हैं. इवन माई बीक इज पेल. और जो मेरी चोंच है वो भी येलो है, वो तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता. देन पीकू गोज टू मीट मिट्टू. तो जब पीकू जो है वो मिट्टू से मिलने के लिए जाता है. मिट्टू यू आर ब्लेस्ड विथ सच अ ब्राइट कलर बॉडी. तो जो मिट्टू है किसके पास जाता है वो? तो पीकू जाता है मिट्टू से मिलने के लिए. यू आर ब्लेस्ड विथ सच अ ब्राइट कलर बॉडी. तो वो बोल रहा है कि तुम्हें कितने अच्छे कलर मिले, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी कलरफुल बॉडी मिली है. योर ग्रीन फेदर्स मेक यू लुक ब्यूटीफुल एंड द रेड बीक लुक अट्रैक्टिव. जो तुम्हारे ग्रीन कलर के विंग्स है वो तुम्हें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सुंदर दिखाते हैं. एंड द रेड बीक लुक सो अट्रैक्टिव. और जो तुम्हारी चोंच है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है. यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. तो बोल रहा है जो तुम्हारी, इससे पता चलता है कि जो तुम्हारे विंग्स हैं और जो तुम्हारी रेड बीक है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, और जो तुम पूरे वर्ल्ड में एक खुश रहने वाले बर्ड हो. किससे बोलता है वो? मिट्टू से. तो जो मिट्टू है वो बोलता है ओ पीकू थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी. कि तुम इतनी तारीफ कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया, मेरी तारीफ करने के लिए. आई ऑल्सो फेल्ट द सेम अंटिल आई मीट क्रिश. तो वो बोल रहा है कि मैं तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं इतना
सुंदर हूँ जब तक मैं कृष से नहीं मिला था। यहाँ पे एक और वर्ड की बात हो रही है, कृष जो एक पीकॉक है। He has many colors on his wing। तो जो मिट्टू है वो बोल रहा है कि मैं कृष से नहीं मिला था, तब तक मुझे ये पता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो अब कृष के बारे में बात हो रही है। He has many colors on his wings। तो बोल रहा है उसके पास जो विंग्स है उस पे बहुत ज्यादा कलर है। On a rainy day I saw him in the forest। एक दिन बारिश के दिन मैंने उसको जंगल में देखा। You know he had spread his tail to dance। तुम्हें पता है कि वो अपनी जो उसकी टेल है, जो उसकी पूंछ है, उसको फैला के डांस करता है। He looked majestic। I am jealous of the peacock beauty as it makes me forget my own। तो बोल रहा है कि जो कृष है मुझे उससे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है, मतलब घृणा हो रही है कि वो इतना ज्यादा सुंदर है, इसके मैं अपनी ब्यूटी को भूल रहा हूँ। फिर पीकू कृष को ढूंढने के लिए जाता है। पीकू डज नॉट फाइंड द पीकॉक इन द नियर बाय फॉरेस्ट। तो जो पीकू है उसको पीकॉक आसपास के जंगल में कहीं भी नहीं मिलता। द पीकॉक हैज बीन कॉट एंड पुट इन द जू। तो जो पीकॉक होता है वो पकड़ रखा होता है और कहाँ रख दिया जाता है, जू में। पीकू विजिट कृष इन द जू। तो पीकू से मिलने के लिए जू में जाता है। एंड सी दैट द पीकॉक केज इज सराउंडेड बाय 100 ऑफ पीपल। और जब वो देखता है कि जो पीकॉक का केज है वो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हुए हैं। दे हैव कम टू एडमायर हिज ब्यूटी। और उसकी ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं, किसकी, कृष की। एज द सन गोज डाउन। पर जैसे ही सूरज छिपता है, द पीपल लीव द जू एंड गो होम। पीपल उसको छोड़ के वहां से चले जाते हैं, जू को, और अपने घर चले जाते हैं। फिर जो पीकू है वो कृष के पास जाता है और बोलता है, गुड इवनिंग कृष, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। तो कृष को बोलता है कि तुम बहुत ही सुंदर बर्ड हो। पीपल विजिट द जू टू एडमायर योर ब्यूटी। कि पीपल जो है जू में आते हैं और तुम्हारी ब्यूटी की, मतलब तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करते हैं। आई हैव बीन हेयर ऑल डे लॉन्ग। मैं यहाँ पे सारा दिन बैठा रहा, बट नन ऑफ द विजिटर्स लुक्ड एट मी। तो जहाँ पे जो लोग जू में आ रहे थे उन्होंने किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। Alas, I am not as beautiful as you। मैं तुम्हारे जितना इतना खूबसूरत भी नहीं या सुंदर नहीं। Tell me Krish, how does it feel to be the most beautiful bird on this planet। वो बोल रहा है कृष को कि तुम इतने खूबसूरत कैसे हो। You must be very happy। और तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तो जो कृष है उसको बोलता है, I was also proud of my beauty। मुझे अपनी जो ब्यूटी पे बहुत ज्यादा घमंड था पहले, बट माई ब्यूटी मेड मी अनहैप्पी। और जो मेरी सुंदरता है उसने मुझे नाखुश किया। पीपल विजिट मी एंड एडमायर मी। पीपल आते हैं और मुझे देख के चले जाते हैं, बट आई एम नॉट फ्री। मैं आजाद नहीं हूँ। आई एम लाइक अ ब्यूटीफुल प्रिजनर। मैं एक सुंदर प्रिजनर, मतलब कैदी की तरह हूँ यहाँ पे। इट इज फ्रीडम दैट गिव्स रियल जॉय एंड हैप्पीनेस, नॉट योर ब्यूटी। कि ये फ्रीडम, इट इज फ्रीडम दैट गिव्स, फ्रीडम आजादी वही है जो हमें रियल खुशी और आनंद देती है, नॉट योर ब्यूटी, हमारी सुंदरता नहीं है। डियर प्रो, यू मस्ट बी हैप्पी दैट यू आर फ्री। डियर प्रो को बोलता है कि तुम खुश हो कि तुम आजाद हो, नॉट इन अ केज, मेरी तरह पिंजरे में कैद नहीं हो। फिर लास्ट में क्या है, पीकू को रियलाइज होता है। पीकू रियलाइज दैट वी मेक अननेसेसरी कंपैरिजन विद अदर। पीकू को एहसास होता है कि मैं ऐसे ही लोगों को, अपने को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा था। एंड बिकम वेरी सैड। और उनसे ऐसे दुखी हो रहा था कि वो कैसे और क्या नहीं है। वी डोंट वैल्यू व्हाट वी हैव। हमारे पास जो खुद का है उसकी वैल्यू की कोई कीमत नहीं होती। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या है। ऑल दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस। और हम ये सोच के कि उसके पास ये है, ये नहीं है मेरे पास, उससे हम खुश नहीं हो पाते, दुखी होते। तो यही चैप्टर था और इसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ा। कहाँ से होगा बंद ये? वो तो कहाँ से हुआ है?
Good morning, students. Today we will discuss about chapter 1 of grade 5th. Chapter name is The Golden Swan. इसमें क्या है, एक गोल्डन स्वैन के बारे में बात है, पूरी स्टोरी उसी पे बेस्ड है। वन मॉर्निंग व्हेन किंग कृष्णदेव राय कोर्ट वाज असेंबल्ड, एक दिन सुबह सुबह क्या होता है, जब कृष्णदेव राय की कोर्ट असेंबल मतलब इकट्ठी होती है, टू मैन एंटर्ड कैरिंग अ गोल्डन स्टैचू ऑफ अ स्वैन। स्वैन एक हंस है। जब दो मैन उसकी कोर्ट में एंटर करते हैं, कैरिंग अ गोल्डन स्टैचू, स्टैचू मतलब एक स्टैचू जो किसी भी पुतला कह सकते हो आप, ऑफ अ स्वैन। जो दो मैन है वो एक पुतला लेके आते हैं स्वैन का। ऑल द courtiers were awestruck by the beauty of the statue। तो जो courtiers दरबारी, जो भी किंग के कोर्ट में जो भी दरबारी होते हैं, वो उस स्वैन की ब्यूटी को देख के चौंक जाते हैं। The diamonds and the precious studded into the statue glittered in the daylight। तो जो भी उस स्टैचू पे डायमंड्स और प्रीशियस स्टोन, डायमंड हीरा और प्रीशियस स्टोन, जो भी उस पे धातु लगी हुई थी, जो भी सोना लगा हुआ था, स्टडीड मतलब उस पे जो स्टैचू था उसके ऊपर जड़ा हुआ था, मतलब उस पे लगा हुआ था। इनटू द स्टैचू ग्लिटर्ड इन द डे नाइट, ग्लिटर्ड मतलब चमकना। तो जो भी उस पे प्रीशियस स्टोन और डायमंड्स लगे हुए थे वो दिन की रोशनी में भी चमक रहे थे। तो जो किंग है वो उनसे पूछता है, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट इन आवर कोर्ट। तो जो किंग था वो उनसे पूछता है, हु आर यू, कि तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू वांट इन आवर कोर्ट, तुम मेरे कोर्ट से क्या चाहते हो, यहाँ पे क्यों आए हो। महाराज माई नेम इज राजू। तो उसमें से एक पर्सन बोलता है, महाराज माई नेम इज राजू, मेरा नाम राजू है, एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड श्यामू। तो दो पर्सन आए, एक रामू आया और एक श्यामू आया। He grows vegetable and I am a rice farmer। तो जो रामू है वो क्या करता है, वेजिटेबल उगाता है, एंड आई एम अ राइस फार्मर। और जो दूसरा है वो राइस फार्मर है, चावल का किसान है, मतलब चावल की खेती करता है। ड्यूरिंग लास्ट मंथ अनएक्सपेक्टेड रेन। तो वो बोल रहा है कि पिछले मंथ क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड बारिश, मतलब इतनी वो नहीं थी हमें, मतलब इतना नहीं पता था कि हमें इतनी एक्सपेक्टेड, मतलब इतने सोचने से ज्यादा बारिश होगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी। मोस्ट ऑफ हिज हार्वेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड। हार्वेस्ट मतलब वो जिसकी खेती करते थे वो डिस्ट्रॉयड हो गई, एंड हिज फील्ड बिकम वाटरलॉग्ड। वाटरलॉग्ड मतलब पूरा पानी उसमें भर गया, जैसे फ्लड आ गई। तो उसकी जो हार्वेस्ट थी, मतलब जो उसकी जमीन थी वो पूरी पानी से तैर रही थी। सारी जो सीजन की हार्वेस्ट सीजन की थी वो पूरी क्या हो गई थी, उसमें पूरा पूरा पानी तैर रहा था, और जो उसकी जमीन थी उसमें बस पानी पानी दिखाई दे रहा था। वो बोलता है, तो अदर मैन कंटिन्यूड विद द स्टोरी। तो वो जो दूसरा था शामू, वो बोलता है, द अदर मैन कंटिन्यूड विद द स्टोरी। तो जो दूसरा मैन था वो अपनी स्टोरी आगे एक्सप्लेन करता है। रामू हेल्प्ड मी इन माय टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। तो शामू उसको बोलता है कि जो रामू है उसने मेरी हेल्प की। डिस्ट्रेस मतलब जब वो मुसीबत में था तो उसने उसकी हेल्प की। He offered me a part of, तो उसने उसको जो रामू था उसने उसको ऑफर्ड की हिज लैंड, अपनी लैंड शामू को, टू प्लांट सम फास्ट ग्रोइंग वेजिटेबल, फास्ट ग्रोइंग वेजिटेबल। तो किस किस की बात हुई थी यहाँ पे, रामू की एंड शामू की, दोनों फ्रेंड्स थे। तो रामू ने शामू को अपनी लैंड ऑफर्ड की टू प्लांट सम फास्ट ग्रोइंग वेजिटेबल। तो वहां पे जो जल्दी उगने वाली वेजिटेबल है, जो सब्जी है, उसको उगाने की बात थी। Yesterday while I was tilling the land, I found the golden swan। तो जो वो बोलता है, शामू बोल रहा है कि कल मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं टीलिंग मतलब हल चला रहा था, लैंड मतलब जो उसकी खेती करने के लिए जमीन थी, वहां पे जब वो हल चला रहा था, I found the golden swan। मैंने वहां पे एक गोल्डन मतलब सुनहरा हंस देखा। क्या देखा, सुनहरा हंस। हंस एक वाइट डक की तरह होता है, जो जिसके पूरा वाइट होता है, पर वहां पे उनको
क्या दिखा था, स्टैचू था, बस वही। शामू इमीडिएटली केम टू मी विद इट, तो शामू जो है, शामू रामू की लैंड में खेती कर रहा था, तो जो शामू है वो इमीडिएटली केम टू मी विद इट, तो वो शामू जो है जब भी उसको स्वैन मिलता है तो वो रामू के पास जाता है। He insisted that since it was found on my land belongs to me, तो वो रामू को बोल रहा है कि ये मुझे तुम्हारी लैंड में मिला है, तो इसलिए जो स्वैन है, गोल्डन स्वैन, ये तुम्हारा है। But he was the one who discovered the statue of the land given to him, पर वो बोल रहा है कि but it was the only one, तो मैंने इसे पाया पर मैं नहीं ले सकता, so I think it belongs to him, ये तुम्हारी लैंड में मिला है मुझे, तो इसीलिए ये तुम्हारा है। Very interesting, कृष्ण देव राय was amused, तो ये जो स्टोरी थी शामू और रामू की, जो किंग सुन रहा था तो वो बोल रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कृष्ण देव राय was very amused, बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जिसको मिला वो नहीं ले रहा। Who can settle this dispute among the two friends, तो जो किंग था वो ये क्वेश्चन अराइज करता है कि तुम दोनों के डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, दोनों के बीच में लड़ाई किसने कराई। Who should the swan belongs to, वैसे ये स्वैन किसको बिलोंग करती है और किसकी है। कृष्ण देव राय आस्क्स हिज कटियर, तो कृष्ण देव राय अपने कटियर से पूछता है कि हम क्या सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। It was indeed a strange situation, तो वो सबके लिए, जो किंग के दरबार में जो भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा चौंक चुके थे कि क्या सिचुएशन है और क्या होगा, तो किंग उनसे सॉल्यूशन पूछता है कि क्या हो सकता है। Usually the disputes that came to the court involved people fighting about finding over possession, तो वैसे क्या होता है जो किंग के कोर्ट में जो भी कोर्ट में केस सॉल्व करता है वो बस यही होता है कि उसके साथ लड़ाई होगी और ये सब, पर दैट वाज द एग्जैक्ट अपोजिट, जो रामू और शामू की स्टोरी थी वो बिल्कुल अपोजिट थी, तो वो सोच रहा है कि अब क्या करना चाहिए। तो लास्ट में फिर क्या होता है, एक चतुर पंडित स्पोक, तो किंग के कोर्ट में चतुर पंडित नाम का पंडित होता है, वो बोलता है डियर किंग दिस स्वैन has been obtained from the earth of his kingdom, तो जो पंडित था वो बोलता है कि जो ये स्वैन है वो आपके किंगडम की धरती पे मिली है। इट इज अ साइन फ्रॉम द गॉड, तो ये भगवान की तरफ से इशारा है और ये आपकी जो किंगडम है उसके, तो जो चतुर पंडित था वो बोलता है कि ये आपकी धरती पे मिली है, इसलिए ये स्वैन आपके किंगडम में रखा जा सकता है। It is a sign. I request you to grant me permission to take the swan and inspect it. तो जो चतुर पंडित था वो बोलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्वैन है ये मुझे दे दीजिए और मैं इसे घर पे लेके इसको चेक करूंगा। Then I can consult the religious texts and conduct the natural rituals that such a fine demands for the well-being of the king and the kingdom. तो जो पंडित के दिमाग में सोचने लग गया वो कि मैं इसको अपने घर पे लेके जा सकता हूँ और जो भी धार्मिक टेक्स्ट और कंडक्ट है, जो भी जरूरी सामान है, रिचुअल्स, परंपरा है, उनको मैं अच्छे से फाइंड करूंगा जो किंग और उसके किंगडम के लिए अच्छे होंगे। तो वो उस किंग से परमिशन लेता है कि मैं इसको घर लेके जा सकता हूँ या नहीं। As soon as चतुर पंडित said this, everyone, जैसे ही जो पंडित होता है वो ऐसा बोलता है, everyone realized that this was his cunning plan. This was his cunning. तो सब सोच रहे हैं कि जो ये चतुर पंडित है ये एक कनिंग प्लान मतलब चालाक प्लान बना रहा है। इसके दिमाग में ये चल रहा है कि जो टू स्टील सम ऑफ द डायमंड्स एंड जेम्स फ्रॉम द स्टैचू, कि जो भी ये स्टैचू है इसमें से जो भी प्रीशियस स्टोन और धातु लगे हुए हैं उनको चुराने का प्लान है। आफ्टर हिज इंस्पेक्शन वुड बी ओवर, जब भी उसका जो भी वो करना चाहता है अगर वो खत्म हो जाएगा तो द स्वैन वुड लॉस मोस्ट ऑफ इट्स वैल्यूएबल स्टोन। तो जो स्वैन थे, जो चतुर पंडित था, वो सारे डायमंड्स और स्टोन उसमें से निकाल देगा जो स्टैचू में लगे हुए हैं। द किंग ट्रेजर स्पोक्स नेक्स्ट, जो किंग के दरबार में और भी जो लोग थे, दरबारी थे, वो बोलते हैं योर मैजेस्टी आई थिंक द स्वैन बिलोंग्स टू द रॉयल ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब खजाने,
जो था, तो वो एक किंग वो कह रहा है कि जो स्वैन के साथ स्वैन बिलोंग करता है वो रॉयल कोर्ट मतलब जो भी उसका किंग का दरबार था, मतलब जो खजाना रखने वाली जगह थी उससे बिलोंग करता है, तो वो कह रहा है कि हमें इसको वहां पे रख देना चाहिए। कृष्णदेव राय shook his head in disagreement to these suggestions। तो किंग बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या क्या सजेशन दे रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। Then he turned to his wise and witty minister। तो किंग बोलता है कि अब मुझे अपने जो भी एक मेरा मिनिस्टर है तेनालीरामा उसको बुलाना चाहिए, वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। तो तेनाली लेट मी हियर योर सजेशन। तो वो तेनाली को बोलते हैं अब मुझे तुम्हारा सुनना है कि तुम क्या सजेशन दे सकते हो। तो जो तेनाली है वो बोलता है योर हाइनेस आई थिंक वी शुड ऑक्शन दिस स्वैन। तो जो तेनाली था वो बोलता है कि हमें इसकी ऑक्शन मतलब बोली लगानी चाहिए या नीलामी करनी चाहिए। द प्रोसीड शुड then be used to build a beautiful garden on the main street of the kingdom। तो वो बोल रहा है कि जो भी नीलामी से हमारे पास पैसा आएगा उससे हम किंग के दरबार में एक ब्यूटीफुल गार्डन बना देंगे उसकी मेन स्ट्रीट में जो किंगडम के बीच में है। इट शुड हैव अ फ्रेश वाटर फाउंटेन एंड शेडिंग। उसमें हम एक फाउंटेन फुहारा लगा देंगे और कुछ छायादार पेड़ लगा देंगे। ट्रेवलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड शुड बी एबल टू रेस्ट देयर। जो भी दूर दूर से ट्रेवलर मतलब जो लोग आते हैं वहां पे पूरे वर्ल्ड से शुड बी एबल टू रेस्ट देयर, यहाँ पे आराम कर सकते हैं। वी शुड हैव अ पिलर इन द गार्डन। और हम एक पिलर बना सकते हैं गार्डन के बीच में ऑन विच द वंडरफुल स्टोरी ऑफ दीज टू सेल्फलेस एंड जेनरस फ्रेंड्स शुड बी एनग्रेव्ड। तो उस पिलर पे क्या होगा, जो भी रामू और श्यामू है दोनों फ्रेंड्स हैं उनका स्टेचू बना सकते हैं हम, रामू और श्यामू का स्टेचू बना सकते हैं। Thus their exemplary friendship will become famous। जो उन दोनों की फ्रेंडशिप थी वो फेमस हो जाएगी एंड be remembered for the generation to come। और जो भी हमारे आने वाली जनरेशन होगी उसको भी ये याद रहेगा कि इन दोनों फ्रेंड्स ने क्या किया था। Both the friends were very pleased to hear this situation। तो जो रामू और श्यामू थे वो दोनों बहुत इस सजेशन को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। The king and the courtiers praised Tenali Rama focus on the greater common good। तो जो भी उसके किंग और उसके दरबारी थे वो उसकी तेनाली की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगे कि हमें हमारे दिमाग में नहीं आया कि हमें ऐसा भी कर सकते हैं, और तेनाली ने ऐसी सजेशन दी। तो ये लास्ट में क्या कह रहा है कि फ्रेंडशिप इज मोर प्रीशियस देन एक्सपेंसिव थिंग। जो हमारी दोस्ती है वो जो भी प्रीशियस चीज है मतलब जो भी कीमती सामान है उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।